It's my career. विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने 4 जुलाई 2025 को क्रोएशिया के जाग्रेब में आयोजित सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज 2025 टूर्नामेंट में रैपिड खिताब जीता। उन्होंने 18 में से कुल 14 अंक बनाए और अब ग्रैंड शतरंज टूर इवेंट में सबसे आगे हैं। मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश ने टूर्नामेंट में 3 दिवसीय रैपिड सेक्शन के दौरान शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने दूसरे दिन खासतौर पर अच्छा प्रदर्शन किया और लगातार 5 गेम जीते। अंतिम दिन उन्होंने 2 ड्रॉ खेले, पहला नीदरलैंड के अनीश गिरी के खिलाफ और दूसरा क्रोएशिया के इवान सारिक के खिलाफ। इससे पहले उन्होंने यूएसए के वेस्ले सो पर जीत हासिल की थी। इस अंतिम जीत ने उन्हें 14 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर पहुंचने में मदद की है। हालांकि टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्लिट्ज सेक्शन 5 जुलाई से शुरू होगा और सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज 2025 के अंतिम विजेता का फैसला रैपिड और ब्लिट्ज दोनों राउंड के अंकों को मिलाकर किया जाएगा। गुकेश के पास अब 3 अंकों की बढ़त है, जिससे उन्हें पूरा टूर्नामेंट जीतने का अच्छा मौका मिल रहा है। भारत की खेल संस्कृति को बढ़ाने और देश को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी दे दी है। नई स्वीकृत नीति का उद्देश्य खेलों को दैनिक जीवन में एकीकृत करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और एक मजबूत एथलीट केंद्रित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। व्यापक हितधारक परामर्श के माध्यम से विकसित नीति देश भर में उत्कृष्टता, समावेशिता, बुनियादी ढांचे की पहुंच और सामुदायिक जुड़ाव पर जोर देती है। भारत के कलबुर्गी में SRN मेहता CBSE स्कूल को 8वीं कक्षा की श्रेणी के लिए नासा NSS स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता 2025 में प्रथम पुरस्कार विजेता घोषित किया गया। 11 छात्रों की एक टीम द्वारा बनाया गया उनका प्रोजेक्ट अपने रचनात्मक विचारों और एक स्थायी अंतरिक्ष कॉलोनी बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे अलग था। यह स्कूल और भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गर्व का विषय है। नासा NSS स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता नासा एम्स रिसर्च सेंटर और नेशनल स्पेस सोसाइटी NSS द्वारा आयोजित एक प्रसिद्ध वैश्विक प्रतियोगिता है। यह छात्रों को भविष्य में अंतरिक्ष में रहने के लिए विचारों को डिजाइन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। 2025 में 25 देशों के 4,900 से अधिक छात्रों ने इसमें भाग लिया। 4 जुलाई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद एंड टोबैगो द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया। यह समारोह कैरेबियाई राष्ट्र की उनकी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान हुआ। यह पुरस्कार उनके वैश्विक नेतृत्व और भारतीय प्रवासियों के साथ मजबूत संबंधों के लिए दिया गया। यह त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी को उनके वैश्विक नेतृत्व, विदेशों में भारतीय समुदाय के समर्थन में उनके काम और कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी मदद के लिए ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया है। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने इस पुरस्कार की घोषणा की और कहा कि श्री मोदी की यात्रा दोनों देशों के लिए गौरव और जुड़ाव का क्षण है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से भी सम्मानित किया गया है। यह सम्मान राष्ट्रपति जॉन महामा द्वारा मोदी के असाधारण कूटनीतिक नेतृत्व को मान्यता देते हुए दिया गया। संयुक्त अरब अमीरात UAE के एक प्रमुख बैंक मशरिक को भारत के गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में एक शाखा खोलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र में प्रवेश करने वाला पहला UAE आधारित बैंक बन गया है। यह कदम भारत UAE वित्तीय संबंधों को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग गतिविधियों का समर्थन करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने मशरिक बैंक को गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में अपना परिचालन शुरुआत करने के लिए प्रारंभिक मंजूरी दी है। यह शाखा एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बैंकिंग इकाई होगी। बैंक 2025 के अंत तक पूर्ण परिचालन शुरू करने की योजना बना रहा है। मशरिक को UAE सेंट्रल बैंक और संबंधित भारतीय अधिकारियों से भी मंजूरी मिल गई है। शनिवार 5 जुलाई 2025 को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मना रही है। इस वर्ष का आयोजन और भी खास है
क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष यानी 2025 के दौरान ही पड़ रहा है। यह दिन इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे सहकारिताएं दुनिया भर में समावेशी, टिकाऊ और लोगों पर केंद्रित समुदाय बनाने में मदद करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। यह दुनिया भर में सहकारी समितियों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। इस वर्ष का विषय है सहकारिता, बेहतर दुनिया के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान लाना। हर साल 4 जुलाई को महान भारतीय संत, दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। उन्हें आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना जाता है और उन्होंने हिंदू धर्म और भारतीय मूल्यों को दुनिया में ऊंचाई तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। उनकी शिक्षाएं आज भी युवाओं और समाज को मार्गदर्शन करती हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में हुआ था। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। उन्होंने उनका जीवन बदल दिया और उन्हें गहरी आध्यात्मिक दिशा दी। 1893 में खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रख लिया। 4 जुलाई 1902 को पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ में उनका निधन हो गया। सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया भारतीय नौसेना के फाइटर पायलट प्रशिक्षण स्ट्रीम में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई है। विशाखापट्टनम में आईएनएस डेगा में आयोजित एक विशेष समारोह के बाद 4 जुलाई 2025 को इसकी घोषणा की गई। यह भारत के सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और रक्षा में महिलाओं के लिए गर्व का क्षण है। भारतीय नौसेना ने कहा कि सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया को लड़ाकू पायलट के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए चुना गया है। वह 1 साल की ट्रेनिंग से गुजरेंगी, जिसके बाद उन्हें नौसेना के विमानवाहक पोतों से मिग-29 या राफेल जैसे शक्तिशाली विमान उड़ाने का मौका मिल सकता है। यह घोषणा आईएनएस डेगा में दूसरे बेसिक हॉक कन्वर्जन कोर्स के विंगिंग समारोह के दौरान की गई थी, जहां पायलटों को वास्तविक युद्धक विमान उड़ाने से पहले हॉक MK-132 जेट पर प्रशिक्षण दिया जाता है। 2 जुलाई 2025 को यूरोपीय संघ ने 1990 के स्तर की तुलना में 2040 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 90% तक कम करने की अपनी बहुप्रशिक्षित योजना का खुलासा किया है। यह योजना 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के EU के बड़े लक्ष्य का हिस्सा है। हालांकि सभी देशों से समर्थन पाने के लिए EU ने योजना में कुछ लचीलापन जोड़ा, जिससे बहस छिड़ गई है। 30 जून 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक यानी कि FRI नामक एक नई प्रणाली का उपयोग शुरू करने को कहा है। यह उपकरण दूरसंचार विभाग द्वारा ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाया गया था। यह वास्तविक समय में जोखिम भरे मोबाइल नंबरों का पता लगाने में मदद करता है, जिससे बैंकों के लिए ग्राहकों की सुरक्षा करना आसान हो जाता है। FRI दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित एक डिजिटल उपकरण है जो यह पता लगाता है कि कोई मोबाइल नंबर धोखाधड़ी से जुड़ा है या नहीं। यह मोबाइल नंबरों को मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम जैसे समूह में रखता है, इस आधार पर कि उनका उपयोग घोटालों में होने की कितनी संभावना है। आयुष शेट्टी ने आयोवा में US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतकर भारत का पहला बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता है। उन्होंने ब्रायन यांग को हराया, जिनके खिलाफ उनकी लगातार तीसरी जीत है। भारत ने 1 जुलाई 2025 को चेन्नई में अपनी आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी की, जिसमें क्रूज पर्यटन, समुद्री साझेदारी पर चर्चा हुई। अमेरिका के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला सिलिकॉन लेस कंप्यूटर CMOS विकसित किया है। यह पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की नैनो फैब्रिकेशन यूनिट में तैयार किया गया। भारत ने बांग्लादेश से जूट और फाइबर उत्पादों के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के कारण यह कदम उठाया गया। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने समुद्री समन्वय के लिए पहला क्वाड ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया है, जिसमें चारों देशों के तटरक्षक शामिल हुए। अडानी ग्रीन एनर्जी 15,539.9 मेगावाट क्षमता के साथ देश की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा कंपनी बनी और वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 बिजली उत्पादकों में शामिल हुई। लद्दाख ने भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के साथ लेह में पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल आयोजित किया, जो विज्ञान आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हुआ है।
सरकार ने आधिकारिक डेटा तक आसान पहुंच के लिए GOI स्टेट्स ऐप लॉन्च किया, जिसमें GDP, महंगाई, रोजगार जैसे संकेतकों का इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है। भारतीय नौसेना के एक प्रतिष्ठित अधिकारी रियर एडमिरल V गणपति ने आधिकारिक तौर पर मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे की कमान संभाली है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत के सशस्त्र बल संयुक्ता के सिद्धांतों के अनुरूप गहन एकीकरण और तकनीकी उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं। अपनी समृद्ध परिचालन और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ रियर एडमिरल गणपति से उम्मीद की जाती है कि वे MILIT को तीनों सेनाओं की तकनीकी शिक्षा और नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। SBI ने 2027 तक 40 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने की योजना शुरू की है, जो शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेट्स माइक डेली करंट अफेयर्स में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.